राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। पहले जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा उसका आंसर दे देती हूँ कि दीदी एकादशी कब है। तो 28 जनवरी को है सठ तिला एकादशी, अर्थात जिसमें 6 प्रकार से तिलों का उपयोग होता है वो वाली एकादशी। तो सठ तिला एकादशी क्यों बनाई जाती है उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे तो भगवान विष्णु को क्रोध आ गया था। जब भगवान विष्णु को क्रोध आया तो भगवान विष्णु के मस्तक से, शरीर से पसीना बहने लग गया और वो पसीना टपक गया धरती लोक पे। तो जब धरती लोक पे वो पसीने की कुछ बूंदें टपकी तो उससे तिल की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए हिंदू धर्म में तिल का अपना एक विशेष महत्व होता है। सठ तिला एकादशी में तिल का 6 प्रकार से उपयोग होता है। नंबर 1, तिल वाल। सुबह सुबह आपको तिल का उपटन लगाना है। आप बेसन में तिल मिला सकते हैं, पीसकर, आपको जैसे भी उपटन आप बनाते हैं आपको तिल का उपटन लगाना है। और नहाने वाले पानी में भी गंगा जल, आंवला और तिल डाल के नहाना है। अगर गंगा जल, आंवला नहीं अवेलेबल तो कम से कम तिल तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तिल डाल के उस पानी से नहाना है। 2 तरीके के उपयोगी हो गया। उसके बाद आपको अपनी बॉडी पे तिल के तेल की मालिश करनी है। नंबर 4, आपको भगवान का भोग भी इस दिन तिल से लगाना है। जैसे कि तिल कुटियों का भोग लगा सकते हैं, तिल से लड्डू बना सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। नंबर 5, आपसे तिल डालकर आपको हवन करना है। भगवान विष्णु का जो भी हवन होता है, भगवान विष्णु के नाम का आपको तिल डाल के ही हवन करना है। और नंबर 6, आपको तिल का दान करना है और तिल का ही पान करना है। अर्थात जब आप फलाहार करें तो आप जितना ज्यादा तिल का पान कर सकते हैं उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अच्छा, अब सठ तिला एकादशी में पूजा अर्चना वंदना कैसे करते हैं वो मैं सठ तिला एकादशी में पूजा अर्चना वंदना कैसे करें तो चलिए वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो नारद पुराण में ऐसा आया है कि सठ तिला एकादशी में आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात आपको तिल वाले पानी से स्नान करना चाहिए। अगर तिल नहीं है तो पानी में तिल का आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प कैसे लेना है? हाथ में थोड़े से तिल रखने हैं। वैसे तो अक्षत से व्रत का संकल्प लिया जाता है या फिर फूल से व्रत का संकल्प लिया जाता है, गंगा जल से व्रत का संकल्प लिया जाता है, लेकिन सठ तिला एकादशी में आपको तिल से व्रत का संकल्प लेना है कि आज मैं बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की प्रिय सठ तिला एकादशी का व्रत रख रही हूँ। और इस व्रत को मैं जैसे भी आप रखना चाहो, फलाहार से रखना चाहते हो, दूध से रखना चाहते हो, तिल से रखना चाहते हो, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, पानी से रखना चाहते हो, वैसे रखने का आपको संकल्प लेना है। नंबर 2, उसके बाद आपको एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर हल्का सा तिल डालना है और भगवान विष्णु को, इस भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, जो भी आपके घर में भगवान विष्णु की छवि है, उसको स्थापित करना है। उसके बाद गंगा जल में भी आपको थोड़े से तिल डालने हैं और फूल से, पत्ते से या फिर हाथ से ही उस प्रतिमा के ऊपर थोड़ा 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 पानी डालना है। उसको कहते हैं कि आपको प्रतिमा को स्नान कराना है। सठ तिला एकादशी में जो भी आप धूप और दीप जला रहे हो उस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है। जो भी जोत जला रहे हो तिल के तेल की जलाइए। अगर आप घी की भी जला रहे हो तो आपको उसमें तिल की कुछ क्वांटिटी जरूर डालें। जैसे कि 10-12 आपने तिल डाल लिए। जोत जलाते वक्त भी आपको थोड़ा सा तिल का उपयोग करना है। अगर आप तिल के तेल की जला रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप तिल के तेल की नहीं जला रहे हो तो फिर आपको जिस भी तेल की आप जला रहे हो या फिर घी की जला रहे हो तो उसमें कुछ तेल अवश्य और अवश्य डालें। बाद आपको सठ तिला एकादशी की जो कथा होती है आपको वो कथा करनी है। भगवान विष्णु को आपको सठ तिला एकादशी वाले दिन तिल का भोग लगाना है। आप तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, तिल कुटियों का भोग लगा सकते हैं, तिल की गज्जक का भोग लगा सकते हैं, तिल और गुड़ का भोग लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे भोग लगाना है। धूप, दीप इत्यादि आपको भगवान विष्णु को लगानी है। भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाने के बाद आपको शाम के पूरे दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है या फिर आपके गुरु द्वारा जो भी मंत्र दिया गया है आपको वो जप करना है। जप करने के तत्पश्चात सायंकाल में शाम को आपको घर के मुख्य दरवाजे पर तिल के तेल के 2 दिए जलाने हैं सठ तिला एकादशी वाले दिन। और साथ ही के साथ रात्रि जागरण का इस दिन विशेष महत्व होता है। वैसे तो सारी ही एकादशी पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आप रात्रि को विष्णु सहस्त्र नाम का
का पाठ कर सकते हैं। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 का भी जाप कर सकते हैं। आप तुलसी माता पर भी एक तिल के तेल का दिया अवश्य जलाइए और एक अखंड ज्योत जो कि पूरी रात जलता रहे, सठतिला एकादशी पर आपको इसको भी जलाना है। कम से कम, मैं आपको ये कम से कम क्वांटिटी बता रही हूँ, कम से कम आपको 12 बजे तक तो रात्रि जागरण जरूर और जरूर करना है। तो चलिए अब अधिक विलंब न करते हुए मैं आपको सठतिला एकादशी की कथा भी सुना देती हूँ। सठतिला एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक महिलाएं थी, वो भगवान विष्णु का नित्य पूजा पाठ करती थी, एकादशी का व्रत रखती थी, पूजा पाठ में उसका बहुत ध्यान था। एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको वैकुंठ में धाम मिलता है, क्योंकि वो भगवान की परम भक्त थी। वैकुंठ में उसको एक कुटिया मिलती है, वो उस कुटिया में जाकर रहने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उस कुटिया में खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है, अर्थात अन्न का एक भी दाना नहीं है। वो विष्णु भगवान से पूछती है कि आखिर मेरी कुटिया में अन्न का एक भी दाना क्यों नहीं है। तो विष्णु भगवान जी बोलते हैं, तुमने आजीवन पूजा पाठ करी है लेकिन कभी अन्न का दान नहीं किया। यहाँ तक एक बार तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं पृथ्वी लोक पर आया था और एक भिक्षुक बनकर मैंने तुमसे भिक्षा मांगी थी। तुमने मुझे मिट्टी का एक डला भिक्षा में दे दिया था, लेकिन तुमने अपने जीवन में एक भी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति तो हुई है भगवान की पूजा पाठ करने से, लेकिन उस कुटिया में आपको पास अन्न का एक भी दाना नहीं है। महिला बड़ी दुखी हो जाती है, वो कहती है मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे उसका उपाय बताओ। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि तुमसे मिलने तुम्हारी कुटिया में देव कन्या आएंगी और तुम उन देव कन्याओं को अपनी कुटिया के अंदर ले जाना और दरवाजा बंद कर लेना, और जब तक वो तुम्हें सठतिला एकादशी की कथा व्रत की कहानी ना बता दे, उसके विधि ना बता दे, तब तक तुम उनका दरवाजा मत खोलना। विष्णु भगवान के कहे अनुसार वो महिला ऐसा ही करती है। जब देव कन्या आती हैं तो वो अपनी कुटिया में ले जाती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं और देव कन्या से पूछती हैं कि मैं आपको अपनी कुटिया से बाहर तभी जाने दूंगी जब आप मुझे विधि विधान से सठतिला एकादशी के व्रत के बारे में बताएंगी, जिससे मेरा उद्धार होएगा। देव कन्या उनको सठतिला एकादशी के व्रत के बारे में बताती है। महिला विधि विधान से व्रत करती है और विधि विधान से व्रत करने के बाद महिलाओं के कुटिया में अन्न का भंडार भर जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति अन्न का भंडार बन जाता है। तो सठतिला एकादशी का व्रत रखने से आपको न केवल वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, बल्कि कन्यादान जितना फल भी मिलता है और स्वर्ग लोक में भी आपको अनेकों प्रकार की अन्य धन से आपका घर भंडार भरा रहता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम।